अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो अभी IPOs का सीज़न चल रहा है और कल हमने जो है डोम्स के IPO पर वीडियो चैनल पे अपलोड किए थे और मैंने ये कहा था कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, हम उसके बाद में डिसीज़न लेंगे। तो जब हमने इसके बारे में बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, अनिल सिंघवी साहब और दूसरे लोग, तो उन लोगों ने इसके अंदर उसका लिस्टिंग गेन है उसके लिए पैसा लगाने की बात कही थी। तो मैंने फिर कल 14 लॉट के लिए डोम्स में अप्लाई कर दिया हूँ। आज हम जो है ये दूसरा IPO है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ये IPO जो है इसके डिटेल्स क्या क्या है। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं, बल्कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में होती है मैं वो आप लोगों को आसान करके हिंदी में समझाते रहता हूं, ताकि आप लोग इससे एजुकेशन हासिल करें। ये आपके एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बाय सेल अप्लाई करना नहीं करना ये आपको अपने ओन रिस्क के ऊपर फ़ैसला लेना है। पहले देखते हैं कि इस कंपनी के जो सारे डिटेल्स है वो क्या है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड 627 से 660 के बीच में इसकी प्राइस रेंज है और जो IPO का साइज़ है वो 1459 करोड़ 32 लाख का है। एप्लीकेशन आज यानी 14 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और लिस्टिंग होगी 21 दिसंबर को। अब नीचे हम आते हैं तो देखो ये 1976 से कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेटेड है और ये जो इंडिया की लीडिंग जो कंपनी है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लायर। द कंपनी हैज़ ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर cryogenic conditions. Cryogenic refers to the science of producing an effect of very low temperature. Many gases like argon, carbon monoxide, fluorine, helium are stored under cryogenic conditions. The cryogenic temperature range is from -150 Celsius to absolute zero. Inox India was the largest supplier of cryogenic equipment in India by revenue in fiscal year 2023। देखो अभी हम पहले इनके मॉड्यूल ऑफ बिज़नेस को समझते हैं कि भाई ये कंपनी धंधा क्या करती है, बिज़नेस क्या करती है। तो ये जो आप बार बार सुन रहे होंगे एक जुमला कि क्रायोजेनिक, और ये जो क्रायोजेनिक है पहले इसको हम समझते हैं और ये जो सारे डिटेल्स मैंने आपको, अब आप लोगों में से जो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को पता है कि एर्गोन किसे कहते हैं, कार्बन मोनोक्साइड किसे कहते हैं, फ्लोरीन किसे कहते हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। जैसे आपने कोरोना के ज़माने में देखे होंगे कि जो इसका शॉर्टेज हो गया था, क्या कहते हैं देखो उसको, जो सिलेंडर लोग इधर उधर लाने के लिए जो है ना लाइन लगा रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका था। उस टाइम पे सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही थी, तकलीफ़ आ रही थी, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो वो ऑक्सीजन होता है जो हवा की शक्ल में होता है और दूसरा एक वो ऑक्सीजन होता है जो लिक्विड की शक्ल में होता है। तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है कि जो ऑक्सीजन लिक्विड की शक्ल में होता है या जिस तरह से ये बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कहा हूँ, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाना है उसके लिए क्या लगता है कि उसके लिए जो है ना, अभी जैसे आपने गैस का सिलेंडर देखे होंगे। अब गैस का जो सिलेंडर है तो वो इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो गैस को संभाल सके। अब वही गैस का जो सिलेंडर है उसकी बजाय वही गैस आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है स्कूल की मारुति ओमनी चलाते हैं और दूसरी गाड़ियां चलाते हैं और फिर अक्सर ऐसा होता है कि ये ऐसे जो लोग इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर कभी कभी जो है इस तरह से अनसेफ रहता है।
और जो है अक्सर आप सुनते होंगे स्कूल की बस में जो है बच्चे जा रहे थे। बस यानी वो जो ओमनी होती है, मारुति की जो गाड़ी होती है, अक्सर लोग जो है ना इलीगल तरीक़े से उसके अंदर भी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर मर्तबा उसमें ब्लास्ट हो जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, आज से कई सालों पहले मैंने ऐसी ही एक न्यूज़ पढ़ा था, मेरे ख़्याल से मुंबई के अंदर जो एक स्कूल है जोगेश्वरी में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस स्कूल की ऐसे ही ओमनी गाड़ी के अंदर जो है ना ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसमें जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो बच्चे जो है उसी जगह पे जल कर और झुलस कर जो है उनकी जान चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा वो अनसेफ़ होता है। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए क्या होता है, हमारा जो गैस का सिलेंडर होता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जो पकड़ने का हैंडल होता है उसके अतराफ़ में जो 3 वहाँ पे लोहे के जो लगे हुए होते हैं ना, उसको जो सपोर्ट देने के लिए, जिसमें उसके ऊपर आपको डेट मिलेंगी, वो एक्सपायरी डेट होती है। तो क्या है कि इस तरह से वो सेफ्टी होती है, सारे सेफ्टी वगैरह का ख्याल रखा जाता है, तब जाके वो सिलेंडर बनता है। तो ऐसे ही ये भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, और जो ऑक्सीजन मैंने आपको कहा कि उसकी दूसरी शक्ल होती है लिक्विड की। अब उसको बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सप्लाई करना पड़ता है, इंडिया से साउथ कोरिया है और कभी कभी जो है दूसरे मुल्कों में भी। तो ऐसी सूरत में आप उसको कैसे ले जाएंगे, मुझे आप बताइए। अभी अपना जो नॉर्मल सिलेंडर है उसमें आप नहीं ले जा सकते, बस के उसको बड़ी क्वांटिटी में आपको ले जाना है। ये कंपनी वो काम करती है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये आपके लिए उस तरह के सिलेंडर बनाती है और उस तरह से ऑक्सीजन को स्टोर कराने का ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, अभी मैं इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो मैनेजमेंट है उन लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि हमारी जो कंपनी है साउथ कोरिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो अभी वो लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, और उस कंपनी ने इसी कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो इससे पता ये चलता है कि 1976 से ये कंपनी है और काम बहुत बड़ा है इस कंपनी का। तो चूँकि ये जो बिज़नेस है शरई एतबार से बिल्कुल हमारे लिए हलाल है, बिल्कुल हमारे लिए जायज़ है, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ ऐसे बिज़नेस को और सपोर्ट करना चाहिए जिसमें इंसानों की जानों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है। तो कंपनी का बिज़नेस जो है, इसमें अब हमको किसी किस्म का इश्काल नहीं रहा, बिज़नेस बहुत अच्छा है। अब हम सिर्फ यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 2 रुपये जो है कंपनी का फेस वैल्यू है, और ये जो है रिवेन्यू और प्रॉफिट हम खाली आखिरी अभी का देख लेंगे कि 965 का रिवेन्यू इन्होंने 2023 FY23 में जनरेट किया था, और नेट प्रॉफिट जो है 152 करोड़ रुपये का इनको हुआ। मतलब इनका जो प्रॉफिट का भी जो ये है परसेंटेज है तकरीबन 20 के करीब करीब है। तो अच्छा है माशाल्लाह, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे अभी ये पैसे क्यों जमा कर रहे हैं, इससे ये लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कमिंग आउट विथ इट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, द एंटायर IPO विल बी एन ऑफर फॉर सेल एंड द सेलिंग शेयर होल्डर्स will receive the money raised in proportion to the shares they sell. Its shares will be listed on the NSE and BSE. देखो इसमें ऐसा है ना कि जो इसके प्रमोटर्स है, यानी जो इसके मालिक है, वही लोग अपना हिस्सा बेच रहे हैं। ये जितना भी जो है 100% जो है ये ऑफ़र फॉर सेल है, यानी वो लोग अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेच रहे हैं। अब इसमें खाली यही एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी इश्काल वाली होती है कि भाई ये 100% जो ऑफ़र फॉर सेल है, अब इसमें मैंने क्या करना चाहिए। तो मैं फिर वापस से यही कहूँगा कि बाकी जो मैंने सारे डिटेल्स बताया, बिज़नेस बहुत अच्छा है और ऐसा बिज़नेस है कि जो बिज़नेस में बहुत सी रेयरली कंपनियाँ होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बाहर मुल्कों में जैसे साउथ कोरिया वगैरह ये बड़े बड़े मुल्क है, यहाँ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये और बड़ी बात है। अब यहाँ मेरे लिए जो है ना आखिरी जो पॉइंट है कि ऑफ़र फॉर सेल है 100%। तो फिर एक मरतबा मैं आज अनिल सिंघवी साहब की 9 बजे जो कमेंट्री आती है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मैं वो सुनूंगा अच्छे से, ध्यान से, तवज्जो से, और उसके बाद मैं डिसीज़न लूँगा कि इस IPO में भी लगाना चाहिए या नहीं। और इसमें भी मैं वही देखूँगा और 2 दिन वेट करूँगा और आखिरी दिन मैं जो है इसको अप्लाई करूँगा कि बाकी जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स इसको कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। दुआओं की ख़ुसूसी दरख्वास्त है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।